Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं that is the Indian National Congress and its sessions. तो अभी तक हमने 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया है दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, चार्टर्स एंड एक्ट्स और ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये सारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड थे। द नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर स्वराज एंड टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। तो 5 टॉपिक्स हमने इन टोटल कवर कर लिए हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बहुत सारे सेशंस हुए थे 1947 तक। तो वो जो सेशंस थे उनमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग या फिर और भी जो डेवलपमेंट्स हुए थे ब्रिटिश रूल के टाइम पर। तो उन सारे कांग्रेस सेशंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट यूपीएससी में। तो उन्हीं को ही हमने एक अलग से एक वीडियो बना ली है जिसमें उन सारे सेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं तो गो टू www.civilstep.com. So now let's start with the video. So this question came in the prelims of 2008 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था जो कि दिसंबर 1885 में हुआ था, तो वो इनमें से कौन सी जगह पर हुआ था। और ऑप्शंस आर अहमदाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा और दिल्ली। Now let's see what is the answer. Answer is option B, that is first session of Indian National Congress was held at Bombay and now we will know more about the Bombay session. So this happened in the year 1885 और बॉम्बे में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी जिनकी हमारे पास यहाँ पर पिक्चर भी है। तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने बनाई थी 1885 में। लेकिन इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि शुरू में जब ये पार्टी बनी थी इन इट्स इनिशियल डेज तो इस पार्टी का जो फॉर्मेशन था वो इंडिपेंडेंस की डिमांड के लिए नहीं हुआ था। ये जो इंडिपेंडेंस की डिमांड है ये कांग्रेस पार्टी ने बाद में अडॉप्ट करी थी। शुरू में जो इस पार्टी का सेटअप हुआ था वो ये हुआ था कि जितने भी एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो ब्रिटिशर्स के सामने कंट्री के लिए डिमांड रखना चाहते हैं उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि वो सारे एजुकेटेड इंडिविजुअल्स मिलकर पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकें, यानी जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी बनाते थे उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। तो उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और लॉर्ड डफरिन जो थे वो वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के जब इस पार्टी को बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड तो हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो इट वाज लॉर्ड डफरिन। ओके तो जो पहली मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो दिसंबर 28 से 31 तक हुई थी 1885 में। और कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इस मीटिंग में टोटल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इस सेशन में क्या हुआ था कि जितने भी कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको आउटलाइन किया जाएगा, यानी कांग्रेस किन किन ऑब्जेक्टिव्स पर वर्क करेगी उन सब की जो डिस्कशन है वो इस फर्स्ट सेशन में हुई थी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट सेशन। और आपको ध्यान में रखना है कि 1885 में हुआ था ये बॉम्बे में और प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2010 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 4 रेजोल्यूशंस पास हुए थे कैलकाटा सेशन में जो कि 1906 में हुआ था। और इन्हीं 4 रेजोल्यूशन के रिटेंशन या फिर रिजेक्शन पर अगले साल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ जो कि सूरत सेशन में हुआ था 1907 में। तो उन 4 रेजोल्यूशंस में से इनमें से वो कौन सा रेजोल्यूशन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसी से ही हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि जैसे कैलकाटा सेशन जो है वो 1906 में हुआ था, उसमें 4 रेजोल्यूशंस को पास किया गया। उसके बाद सूरत सेशन 1907 में हुआ था और उस सेशन में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है सो दैट यू कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दी इवेंट्स हैपेंड इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड स्वदेशी। तो उन 4 रेजोल्यूशंस में से इनमें से कौन सा रेजोल्यूशन नहीं है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला जो रेजोल्यूशन है वो इन 4 रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं था। एंड नाउ लेट्स नो मोर अबाउट कैलकाटा सेशन।
सो दिस सेशन हैपेंड इन 1906 इन कैलकाटा, और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे वो थे दादा भाई नेरोजी, एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ दादा भाई नेरोजी। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं थोड़ा, तो हमने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने देखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया था टू अपोज दी ब्रिटिश पॉलिसीज, और ब्रिटिशर्स की जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज थी उनको भी बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने जब सूरत स्प्लिट के बारे में पढ़ा, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो डिफरेंट थी। तो उसके जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था कि किस तरीके से उनकी आइडियोलॉजीज में डिफरेंस आया, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको लेकर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस व्यूज़ थे। जैसे जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड रहे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के बाहर भी जाए और पूरी इंडिया में इसको स्प्रेड करना चाहिए। साथ में जो ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करने की बात थी वो भी एक्सट्रीमिस्ट की ही डिमांड थी, लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि ऐसा जो बॉयकॉट है वो नहीं शुरू किया जाए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम ऐसे शुरू करेंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, और 1909 में जो काउंसिल रिफॉर्म्स आने वाले थे उसमें इंडियंस को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और फिर कांग्रेस का सेशन का प्रेसिडेंट कौन होगा, इस इश्यू पर 1907 में उनके बीच स्प्लिट हो गया, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस के सेशन का, और जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो ये उस टाइम पर बैकग्राउंड था जब कैलकाटा सेशन आया था। तो इसी में ही जो मॉडरेट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया था कंट्री के ऊपर। इसीलिए जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने कि हमें कुछ कंसेशन प्रोवाइड करना चाहिए एक्सट्रीमिस्ट को, तो उन्होंने कांग्रेस का जो गोल है वो डिक्लेयर कर दिया कि स्वराज इज़ द गोल ऑफ इंडियन पीपल नाउ। लेकिन मॉडरेट्स को ये भी डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके इस मूव से जो है वो सारे काउंसिल रिफॉर्म्स में इंडियंस को ना हटा दें, इसलिए उसको इन्होंने ये जो स्वराज का कंसेप्ट है इसको टोन डाउन कर दिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारा सेल्फ गवर्नमेंट से मतलब है ऑब्टेनिंग द सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनीज। तो उन्होंने इंडिया के लिए जो इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश कॉलोनीज में ही सेल्फ गवर्निंग का राइट दे दो, एंड दैट वी विल कंसिडर एज स्वराज। तो स्वराज जो है वो डिफाइन नहीं किया गया था इस सेशन में, इसलिए मॉडरेट्स ने और एक्सट्रीमिस्ट ने उसका अलग अलग जो है इंटरप्रिटेशन किया। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कैलकाटा सेशन में दे गेव अ कॉल फॉर वाइड रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस किया जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और जितने भी फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबका बॉयकॉट किया जाए। और यहाँ पर 4 रेजोल्यूशंस को पास किया गया था, जो है स्वदेशी, यानी जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि जितनी भी हमें अब से जो भी हमें चीज़ यूज़ करनी है, जो भी हमें सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं, वो हमें सारे इंडियन गुड्स यूज़ करने हैं। तो दैट कंसेप्ट वाज स्वदेशी, यानी सेल्फ रिलायंस का जो कंसेप्ट था। उसके बाद स्वराज का कंसेप्ट आया, दैट मेंट सेल्फ गवर्नमेंट, वो भी एक रेजोल्यूशन का पार्ट था। तीसरा रेजोल्यूशन था बॉयकॉट का, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज हैं, उन सभी को हमें बॉयकॉट करना है। और चौथा रेजोल्यूशन था नेशनल एजुकेशन का, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि जो ब्रिटिश एजुकेशन की पॉलिसी है उसको हमें अपोज करना है, और जितनी भी एजुकेशन जो इंडियंस के लिए होगी वो इंडिया के कॉलेजेस और स्कूल्स में की जाएगी। इसीलिए उन्होंने स्टूडेंट से स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ने के लिए भी कहा था। और इस टाइम पर बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी खोला गया, और स्वदेशी के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया में बहुत सारे बैंक्स भी खोले गए, सो दैट इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश बैंक से सारे अपने पैसे निकाल के इंडियन बैंक्स को यूज़ करें। तो ये जो 4 रेजोल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, एंड दीज वर पास्ड एट द कैलकाटा सेशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2004, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट गिवन है, और हमें बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से विच आर करेक्ट। तो फर्स्ट है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कैलकाटा। सेकंड है, द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नेरोजी।
और थर्ड है बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशंस एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडिंग द लखनऊ पैक्ट। तो जो लखनऊ सेशन है 1916 का, उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो अभी हम थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फर्स्ट सेशन के बारे में हमने अभी पढ़ा और हमने देखा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था दैट वाज हेल्ड इन बॉम्बे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास दैट इज इनकरेक्ट। उसके बाद हम सेकंड सेशन की तरफ आते हैं। तो हमने देखा कि जो सेकंड सेशन था वो कैलकाटा सेशन था जो कि 1906 में हुआ था और वहाँ पर दादा भाई नेहरूजी जो है उसके प्रेसिडेंट थे, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इससे हम ऑप्शन ए को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास और डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आवर आंसर मस्ट बी 2 ओनली और 2 and 3। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट लखनऊ सेशन। तो जो लखनऊ सेशन हुआ था वो 1916 में हुआ था लखनऊ में और इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ हिम। तो जो डिफरेंट सेशंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके प्रेसिडेंट्स को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में और वो किस ईयर में हुए थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो लखनऊ सेशन था ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन था क्योंकि यहाँ पर 2 हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स प्रोड्यूस हुए थे इसी सेशन में। तो जो पहला वो डेवलपमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि हमने देखा कि 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को फिर से रीयूनाइट जो किया गया, तो कांग्रेस की जो 2 विंग्स थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की, उनको दोबारा से रीयूनाइट जो किया गया दैट हैपेंड इन द लखनऊ सेशन। और यहाँ पर दोनों विंग्स ने मिलकर फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड को फर्दर पुट अप किया इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स एज अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और जो कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हैं जो उस टाइम पर 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी कंट्री में, उन दोनों ने भी अपने ओल्ड डिफरेंसेस को ख़त्म करके एक कॉमन डिमांड पुटअप की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हुए थे उस टाइम पर। और जो कांग्रेस और लीग ने एक पैक्ट साइन किया गया था जिसे कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना गया और बाद में इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना गया क्योंकि ये लखनऊ सेशन में हुआ था। तो लखनऊ सेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइट हो गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी यूनाइट होकर एक पैक्ट किया विच वाज नोन एज लखनऊ पैक्ट, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने अपनी एक कॉमन डिमांड पुटअप की थी। सो दैट्स हाउ लखनऊ सेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है ये। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2001 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस का गोल एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये इनमें से कौन से लीडर ने प्रपोज किया था और ये कब प्रपोज किया गया था। इट हैपेंड इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920। ये जो 1920 है, हियर वी बिलीव दैट यूपीएससी ने ये मिसप्रिंट कर दिया है क्योंकि अहमदाबाद सेशन जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अहमदाबाद सेशन हैपेंड इन 1921 और ये जो है मिस्टेक है बाय द यूपीएससी। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन से लीडर ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रपोज किया था अहमदाबाद सेशन में। ऑप्शंस हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू एंड मोहनदास करमचंद गांधी। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हसरत मोहानी जो थे उन्होंने ही प्रपोज किया था कि कांग्रेस जो है उसे अपना गोल अडॉप्ट करना चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड नाउ लेट्स नो मोर अबाउट अहमदाबाद सेशन। सो दिस सेशन हैपेंड इन 1921 एट अहमदाबाद और यहाँ पर जो इसके प्रेसिडेंट थे वो CR दास थे, लेकिन CR दास जो है वो उस टाइम पर जेल में थे, इसलिए उनकी जगह पर जो प्रेसिडेंट बन गए वो हाकिम अजमल खान बन गए। एंड वी हैव द पिक्चर ऑफ हाकिम अजमल खान। तो हमने देखा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ रखा है। तो उन्होंने जो है शुरू से ही, जब से इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, उन्होंने शुरू से ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को रेज किया था। तो सबसे पहले कौन सी पार्टी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को रेज किया? इट वॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को रेज किया था।
उसके बाद जो 1921 का सेशन हुआ अहमदाबाद में, जो कि 36th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पर इस पार्टी ने जो है एक मैनिफेस्टो डिस्ट्रीब्यूट किया और इस मैनिफेस्टो को साइन किया था एम.एन. रॉय ने और अबानी मुखर्जी ने। और इस मैनिफेस्टो में उन्होंने डिमांड किया कि ब्रिटिश रूल से हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को उनके सामने रखना चाहिए और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जितने भी कनेक्शंस हैं उनके ब्रिटिश एम्पायर से उन सबको वो कट कर दे और फुल सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए टू द स्ट्रगल्स ऑफ वर्किंग क्लास एंड पीजेंट्री। और इस मैनिफेस्टो को पूरी कंट्री में मेल कर दिया गया, पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और इस मैनिफेस्टो का असर ये हुआ कि जो रेडिकल एक कांग्रेस पर्सन थे मौलाना हजरत मोहानी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस में इन फेवर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन किसने पास किया था, तो इट वाज मौलाना हजरत मोहानी। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन था इसको रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस में बाय अ मेजॉरिटी ऑफ डेलीगेट्स हु वर लेड बाय महात्मा गांधी। लेकिन ये एक रेजोल्यूशन पास भी किया गया, तो इसी से ही हमें पता चलता है कि जो कम्युनिस्ट पोजीशन थी वो अपना जो स्टैंड है उसको स्ट्रेंथन कर रही थी एंड इट आल्सो स्टार्टेड अफेक्टिंग द एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट, यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें कम्युनिस्ट की जो पोजीशंस थी वो स्ट्रेंथन होने लग गई थी, वो हमें इसी रेजोल्यूशन से पता चलता है। So it was all about Ahmedabad session, and now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2014 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो 1929 का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी फ्रीडम मूवमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और ऑप्शंस आर अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, दूसरा है अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, तीसरा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड और चौथा है डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन। तो अभी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उससे हम इसके ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो अटेनमेंट है वो कांग्रेस ने अपना ऑब्जेक्टिव कैलकटा सेशन में ही डिक्लेयर कर दिया था, जो कि 1906 में हुआ था। तो ये जो ए है वो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, तो 1929 के सेशन में वो लॉन्च नहीं हो सकता, इसलिए सी कैन नॉट बी द आंसर ऑल्सो। उसके बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 1930 से स्टार्ट हुई थी, तो 1929 के सेशन में जो है उनका डिसीजन जो है नहीं ले सकते, इसलिए डी कैन नॉट बी द आंसर ऑल्सो। तो अब हमारे पास बी, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो आंसर मस्ट बी बी, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि इस कांग्रेस सेशन का गोल था कि यहाँ पर अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज जो है उसको कांग्रेस का गोल अडॉप्ट किया गया था। सो बी इज द आंसर हेयर। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दिस सेशन। सो 1929 का जो सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लाहौर सेशन। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस में लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर किया कि कांग्रेस का जो गोल है वो पूर्ण स्वराज है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। और फिर 31 दिसंबर 1929 को एक नया ट्राई कलर फ्लैग को भी फहराया गया और 26 जनवरी को फिक्स किया गया एज अ इंडियाज रिपब्लिक डे विच वॉज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दिस ऑल हैपेंड इन द लाहौर सेशन। और इसी सेशन में ये भी अनाउंस किया गया कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ था बाय द लाहौर सेशन? इट वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ लाहौर सेशन, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ही इज गिविंग द स्पीच। So now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2005 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस इनमें से कौन से कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथराइज कर दिया था टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो सिविल डिसोबीडियंस का प्रोग्राम है वो इनमें से कौन से कांग्रेस सेशन में लॉन्च करने का ऑथराइज किया गया था? बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ एंड त्रिपुरा। तो अभी हमने देखा कि लाहौर सेशन जो था वहां पर उसी सेशन में ये अनाउंस किया गया था कि वी विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो बी इज द आंसर हेयर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2006 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1929 और जहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन था। आर ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू। तो अभी हमने जब लाहौर सेशन के बारे में पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, दैट्स वाई सी इज द आंसर हेयर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2012 और इसमें हमें लाहौर सेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये हमने देखा कि जो लाहौर सेशन था वहाँ पर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ये जो गोल है वो कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया था। तो पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन। तो हमने देखा कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच जो रिफ्ट है उसको रिजॉल्व किया गया था लखनऊ सेशन में जो कि 1916 में हुआ था, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। तो अभी हमने देखा कि लाहौर सेशन में टू नेशन थ्योरी का कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था, तो इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। तो हमारा जो है सिर्फ पहला स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट है, दैट्स वाई ए इज द आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2005 एंड 2010। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 ईयर्स में आया है, 5 में और 10 में। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में और उसके प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल। तो उस सेशन में एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया था ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो इनमें से कौन से लीडर ने उस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था। आर ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एंड बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन से ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे कराची सेशन हुआ था 1931 में, उसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल और उस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पे फोकस करके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ही रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था जो कि फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम पर बनाया गया था। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट कराची सेशन। सो कराची सेशन हैपेंड इन 1931 इन कराची और इसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ हिम। तो जो कराची सेशन था इसमें जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको एंडोर्स किया गया यानी उसको सपोर्ट किया गया और कांग्रेस ने गांधी जी को नॉमिनेट किया था टू रिप्रेजेंट कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे कि इस सेशन से एक हफ्ते पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एग्जीक्यूट किया गया था। तो इसलिए जब गांधी जी जो ये वाला सेशन अटेंड करने गए, कराची सेशन अटेंड करने गए, तो उनको पूरे रास्ते में ही वॉज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स। उसके बाद जो कराची सेशन है उसमें कांग्रेस ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में ये डिस्कस किया गया था कि जो कांग्रेस है वो किसी भी तरीके की पॉलिटिकल वायलेंस से अपने आप को डिसोसिएट करती है, यानी अब कांग्रेस किसी भी तरीके के पॉलिटिकल वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये रेजोल्यूशन कराची सेशन में लिया गया था और कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी और जिस पर जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम को रिप्रेजेंट किया गया कांग्रेस पार्टी के। और इसी रेजोल्यूशन को बाद में कराची रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया और ओरिजिनली इसको ड्राफ्ट किया था नेहरू ने, लेकिन बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने सोचा कि इट वाज टू रेडिकल, इसलिए इस कराची रेजोल्यूशन को बाद में रीड्राफ्ट भी किया गया, लेकिन इनिशियली इसको ड्राफ्ट किया था नेहरू ने, ये आपको ध्यान में रखना है। और कराची रेजोल्यूशन जो था इट वाज अ रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2003 और इसमें हमसे पूछा गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द राउलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो हमने देखा कि जो राउलेट एक्ट था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीपल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लीडर्स ने उसको अपोज किया था और उसी की वजह से बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर का जो इंसिडेंट है वो हुआ था। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन की थी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने ऑलरेडी इसको प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ रखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद है कि भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद डी स्टेटमेंट पर आते हैं कि 1931 में जो कांग्रेस सेशन था कराची में दैट अपोज्ड द गांधी इरविन पैक्ट। तो अभी हमने देखा कि जो कराची सेशन था उसमें गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था यानी सपोर्ट किया गया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। दैट्स व्हाई डी इज द आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2000 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वाइल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस तो इनमें से कौन से कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने की डिमांड की थी। उन्होंने कहा था कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको रोमन स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो वो इनमें से कौन से कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने एडवोकेट की थी ये वाली डिमांड। आर ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद एंड सुभाष चंद्र बोस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने ही ये वाली डिमांड को एडवोकेट किया था कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको रोमन स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये जो उन्होंने ये वाली डिमांड जो पुटअप की थी दैट वाज पुटअप इन द हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस। तो नाउ लेट्स नो मोर अबाउट हरिपुरा सेशन। तो जो हरिपुरा सेशन है वो 1938 में हुआ था और कहाँ हुआ था, ये हरिपुरा में हुआ था जो कि गुजरात के बारदोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ हिम। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था इस सेशन में और उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा था कि ब्रिटिशर्स को जो है 6 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए और उसमें उन्होंने कहा कि अगर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस अल्टीमेटम के हिसाब से दे डोंट कंसीड टू दिस अल्टीमेटम तो फिर एक रिवोल्ट को लॉन्च किया जाए। लेकिन गांधी जी जो थे वो इस रेवोल्यूशनरी टैक्टिक से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो गांधी जी की टैक्टिक से हैप्पी नहीं थे जो उन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की जो टैक्टिक्स थी तो सुभाष चंद्र बोस उनमें बिलीव नहीं करते थे। तो इसी की वजह से क्या हुआ, ग्रेट डिवाइड हो गया बिटवीन गांधी एंड बोस और इसी की वजह से बाद में नेहरू और बोस के बीच में भी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। ठीक है, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी को भी ऑर्गेनाइज किया था हरिपुरा सेशन के अंडर और इसी सेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी लैंग्वेज के लिए रोमन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए इस डिमांड को एडवोकेट किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट हरिपुरा सेशन। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो जहाँ पर हमने सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस थे उनको डिस्कस किया है। तो ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको मेंस में भी हेल्प कर सकता है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये वाली जो डिमांड है या ये वाला जो इशू है वो इस कांग्रेस सेशन में रेज किया गया था। ओके, so thank you so much and if you want more daily updates then you can subscribe to our telegram channel और अगर आपके पास कोई query है तो you can mail us at hello@civilstep.com और इसके आगे के जो और events हैं वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then good luck for your studies, bye bye।